students. So today we are going to solve practice set, actually problem set 1. So in problem set 1, there are many questions which I feel like it's very easy and you have already solved so many practice sets and you are able to do it. So those are easy questions I have given as a homework, and remaining questions I will bring you. So take down these as a homework. I mean, you can take the screenshot or you can write it down so that you can follow it for doing the assignments. So going further, we have these questions as a homework. So question 2 is very easy. Question 3, that's a single question, question 2. Question 3 has got 3 questions as a homework, 1 to 4, which is graph type questions, which I am going to teach you now. You'll be able to do it. Question 4, easy, very easy, because only determinants value you have to find. Question 5, and in that 1, 2 and 4 are homework because it is Kruger's rule. Question 6, 1, 2 and 5 homework, where we assume first 1 upon x be a, 1 upon y be b, and then we solve simultaneously, then we substitute the value in that question. Question 7, fourth one is homework. It's a word problem, easy. You can make your own equations and solve simultaneously. So these are your homework. Coming to question number 1 of problem set 1. So question number 1 is here. It says that अगर आपके पास ये इक्वेशन है और उसमें x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y क्या होगी, चलो डालते हैं. Put x equals to 1 in equation. मैंने x की जगह पे 1 डाल दिया, 4 ऐसे ही लिखा, x की जगह पे 1 डाला, प्लस साइन 5y ऐसे ही इक्वल्स टू 19 वैसे. नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई किया, 4 मतलब 4 होता है तो इसको मैं उस तरफ लिख दिया क्योंकि नंबर एक तरफ होते हैं, अल्फाबेट्स एक तरफ होते हैं, तो मैंने नंबर्स को उस तरफ किया. 19 - 4 हो गया, 5y यहीं पे रह गया. फिर नेक्स्ट स्टेप में y ऐसे ही लिखा, 5 नीचे चला गया, तो यहाँ पे 19 - 4 15 हुआ और ये 5 नीचे गया. 5 1 the 5 3 the 15, y is equal to 3. आप ऑप्शन में देखो, b is the option जिसमें 3 है, so that will be the right answer. Coming to question 2, ये solve हुआ. Coming to question 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला कहता है अगर आपके पास dx 49 है, dy 7 है, dy -63 है, तो x की वैल्यू ढूंढ के दिखाओ. हमें फॉर्मूला पता है dx वाला, तो x वैल्यू हम कब ढूंढते हैं, जब हमारे पास dx और dy अवेलेबल होता है. तो dx अपॉन d ऑलरेडी दिया है, उन्होंने dy में दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, टाइम पास के लिए दिया है. dx अपॉन d फॉर्मूला, we put the value 49 upon 7, we need the table of 7, we get answer 7. 7 on the 7, 7 on the 49. So option देखो, वहाँ पे ऑप्शन में 7 है क्या, A. ऑप्शन A is the right answer. तो क्वेश्चन 1 का सेकंड भी हो गया. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स. ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये खेल तो आपको हलवा लगता होगा, एकदम इजी हो चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, बीच में माइनस साइन आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, उसको फिर सॉल्व करते हैं. जो मैंने लिख के दिया है ब्रैकेट में, जो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बीच में माइनस साइन हमेशा के लिए फॉर्मूले के हिसाब से. अंदर की चीज़ों को सॉल्व करके फिर बाहर के साइन को आपको सॉल्व करना है. 5 4 जा -20 लिखना, फिर अंदर का सॉल्व करना, -21, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस करना और सिंप्लीफाई करना. इट्स इजी. मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों, आप कब सीखोगे, अगर प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी. ओके, गोइंग फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वन. सो क्वेश्चन सेज दैट x plus y is equal to 3x minus 2y equals to -4. to 0. ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन उन्होंने दिया है, तो इन दोनों इक्वेशंस के सारे वो बोल रहे हैं बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड d. उनको d चाहिए, तो d मिलता है डिटरमिनेंट मेथड में. डिटरमिनेंट मेथड होता क्या है,
कंपेयरिंग विद a1x plus b1y equals to c, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a1 is equal to 1, b1 is equal to 1, c1 equals to 3। इसी तरह a2 is equal to 3, b2 is equal to -2, c2 equals to, ये उस तरफ चले जाएगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें a1 b1 c1 मिल गया। अब हम बोल रहे हैं d ढूंढने का एकदम आसान तरीका है। d is equal to a1 b1 a2 b2, ये वैल्यू पुट करो और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you get the answer, that's it। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, ये क्वेश्चन कहता है कि दो इक्वेशन दिए हैं ax plus by equals to c and mx plus ny equals to d and an does not equal to bn, then these simultaneous equation have कितने सॉल्यूशंस। मतलब अगर कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, तो एक्चुअली ये इक्वेशंस है, डेरिवेटिव इक्वेशंस को हम जब सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो उनके सहारे हम ग्राफ पेपर पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ की पहले इक्वेशन से, दूसरी लाइन ड्रॉ की दूसरे इक्वेशन से, वो दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज एक दूसरे में मैच करती है, इस वजह से वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो आपको क्या लगता है कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटेंगी तो वो कितने पॉइंट पे काटेंगी? एक ही पॉइंट पे। जब वो पॉइंट कटेगा तो उसमें एक वैल्यू x होती है, y होती है, उसी को हम ढूंढते हैं सॉल्व करके साइमल्टेनियसली। तो कितने सॉल्यूशन मिल रहा है आपको? एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो कभी भी दो लाइन यानी दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमेशा एक होता है। ओके, दैट मींस देयर इंटरसेक्शन पॉइंट हैज गॉट टू कोऑर्डिनेट्स x and y, और उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। हम लिखते हैं ना लास्ट स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज डैश एंड डैश। तो हमेशा दो इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पे दिया है ऑप्शन, यस वहाँ पे ऑप्शन दिया है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, तो ए वाले ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन 2 टेबल भरना है, क्वेश्चन 2 भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैंने होमवर्क में दिया है पर बता देता हूँ, शायद आपको इजी पड़े। तो क्वेश्चन 2, इसमें दिया है 2x minus 6y equals to 2x minus 6y equals to 3। फिर एक टेबल दिया है, उस टेबल में x है, y है, xy है। फिर दो कॉलम दिए हैं जिसमें -5 पहले से दिया है, यहाँ 0 दिया है, यहाँ पे दोनों ब्लैंक दिए। तो ऐसे जब टेबल आपको फिल करना हो, जब हमें ग्राफ सॉल्व करना होता है तो ऐसे ही करना होता है। तो हम क्या करते हैं, दिए हुए इक्वेशंस को यूज करके दूसरी वैल्यू ढूंढते हैं। कैसे? 2x minus 6y दिया, तो यहाँ पे दिया गया है x, x को उधर जाने दो, -6y equals to 3 minus 2x। ठीक है, बस अब क्या करो, y ऐसे रहने दो, 3 minus 2x के नीचे e minus 6 है। ठीक है, अब इन्होंने दिया है x की वैल्यू -5, तो 3 minus 2 into -5 upon -6, so 3 minus into minus plus 2 5 10 upon -6। ठीक है, ये हो गया 13 upon -6, तो आएगा 6 2 12 पॉइंट, तो बन गया 10, 6 1 6, 4 कुछ here 46 6 36, 2.16, नीचे माइनस है तो माइनस आएगा, -2.16। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या होता है। -6y equals to 3 minus 2 into -5 to -6
माइनस 6y इक्वल टू 3 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 5 10 माइनस 6y इक्वल टू 13 होगा। अब भी वही करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया, तो y इक्वल टू 13 अपॉन माइनस 6 जो भी आएगा क्या आएगा, ये आएगा 2.16। ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस 2.16। अब क्या करूँगा, ये माइनस 5 यहाँ लिखूंगा कॉमा, कि एक्स वाई दोनों लिखना है, ये एक्स है ये वाई है, माइनस 2.16 ब्रैकेट में डाल दो। अब इसी तरीके से ये हो गया एक सोल्यूशन इस कॉलम का। दूसरे में भी यहाँ पे ढूंढना है और यहाँ लिखना है, तो y की वैल्यू 0 लिखी है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 2x लिखूं, माइनस 6 इंटू 0 कर दूं y की जगह पे, तो क्या होगा, 2x ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 इंटू 0 0 होता है, माइनस 0 हो जाएगा, देन 3 माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो 3 का 3 अपॉन 2 मतलब 2 1 जा 2 0.15 1.5, 3 का आधा 1.5, तो हम मिलेगा 1.5, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 और फिर दोनों वैल्यू को नीचे लिख दो 1.5 कॉमा 0। ये हो गया आपका चार्ट। तो एग्जाम में अगर किसी ने कॉपी करके ऐसा फिल कर दिया और ये सब नहीं किया है तो उसका शायद 0 भी मिले और या तो फिर हाफ मार्क्स कर दे जाएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। You want to take a screenshot? स्क्रीनशॉट लेने का ये फायदा है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और किसी एक क्वेश्चन को बाद में रिवाइज करना चाहते हो, समझ में तो आ गया है, और फिर सॉल्व करते वक्त आपको रिवाइज करना चाहते हो, तो आप स्क्रीनशॉट जो पिक लिए होंगे उस पिक का फायदा लेके आप फिर से रेफर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एनर्जी की जरूरत है, तो मैं पॉज लेना चाहूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Hi, so I'm back. So we are doing problem set 1, question 3rd, sub question 3. So here I have stuck a graph paper. I will try to draw the graph on this paper as precise as I can. You just focus and keep the graph paper in front of you, so that whenever you have an doubt, you can look into your own paper and solve simultaneously. I mean, you can solve with me. So let's go ahead. So I have drawn 2 tables which I require to draw while solving the question, but I have drawn it for my help, my own help. So my own facility, I have drawn it so that it doesn't take time while explaining you. So you can draw while solving it, but it has to be neat and clean. So question 3 का थर्ड वन, बाकी का मैंने होमवर्क दिया है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप बाकी के सारे क्वेश्चंस ग्राफिकली सॉल्व करने वाले कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमने क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था, टेबल फिल किया था, उसमें हमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने की, तो हमेशा याद रखना आपको इक्वेशन के सारे टेबल बनाने हैं, जितने इक्वेशन उतने टेबल, यानी नॉर्मली वो 2 इक्वेशंस देते हैं, तो टेबल ड्रॉ करने का और ग्राफ पे उन इक्वेशंस के लाइन ड्रॉ करने के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 4 मार्क का इक्वेशन होता है। तो आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन उसके साथ में भी टेबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है 5x minus 6y plus 30 ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बनाना है
यानी फिल करना है ये पहला टेबल। मैंने इस तरह साइड में किया, आप कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। तो इसको हम यूज करके सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक एक वैल्यू फिल करना है, जैसे 3 की हमने सेकंड ढूंढा था, यहाँ पे दोनों हमें ही ढूंढना है। और तरीका है किसी एक वैल्यू को आप अपने मन का नंबर लेकर सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें हम सबसे पहले बुल करेंगे यानी अज्यूम करेंगे x को अज्यूम करें कि y को। तो अगर हम y को अज्यूम करेंगे तो इजी हो जाएगा, तो y अज्यूम करते हैं। तो मैं कौन से वैल्यू लूं कि इसमें सॉल्व करने के लिए, अगर y अज्यूम करूंगा तो मुझे x ढूंढना है, मतलब 5x इक्वल्स टू -6y उधर गया तो +6y, ये 30 उधर गया तो -30, कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू 6y -30 और ये 5 नीचे आया, तो ये बन गया एक नया फॉर्मूला जिसके अंदर मुझे y की वैल्यू सपोज करके x ढूंढना है। तो y को हमें सपोज करना है, मतलब अज्यूम करना है, तो हम वैल्यू लेते हैं 0, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 0 लिया, 0 से लेके 3 4 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, उसके बाद भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा वैल्यू ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब छोटे छोटे वैल्यूज से हो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी। मैंने लिया 0 इधर y की जगह पे, तो क्या होगा, therefore x equals to 6 into 0 minus 30 on 5, तो हो जाता है 0 minus 30 upon 5, तो मुझे मिलेगा 30 upon 5 मतलब 6। तो x क्या बन गया 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। ठीक है, ये जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो ब्लैक में लिखता हूँ, मुझे मिल गया 6। अब दूसरी वैल्यू मैं लूंगा, अपनी मर्जी की कोई भी ले सकता हूँ। मैं लेता हूँ 2, y की जगह पे मैंने लिया 2, तो अब ये वाला हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 30 अपॉन 5, तो बन जाएगा 12 माइनस 30 अपॉन 5 इक्वल्स टू 30 में से 12 गया तो 18 अपॉन 5। 5 के टेबल में 5 3 15, 3 बन गया, 5 पॉइंट डाला, प्लस 35 3.6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3.6। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसकी वैल्यू सपोज करता हूँ, मैंने y की जगह पे 3 लिखा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 3 अपॉन 30 ऑन 5 इक्वल्स टू 6 is 18 minus 30 upon 5 equals to 12, 18 minus 30, यहाँ पे 12 minus 30 था तो आया 18, 18 नहीं आएगा, माइनस 18 आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3.6। करेक्शन कर लीजिए उसको। नेक्स्ट 6 is 18 minus 30, 18 minus 30 होता है -12 अपॉन 5, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 1 जा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 -2.4। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ब्लैक में लिख रहा हूँ, मैं ब्लैक में लिख देता हूँ -2.4, इंक जा चुकी है -2.4। नेक्स्ट वैल्यू मुझे और एक कॉलम भरना है, तो मैं एक और अज्यूम करूंगा, वो लेता हूँ मैं 5। 6 5 is 30 upon 30 5 equals to 6 5 is 30 minus 30 upon 5, 30 minus 30 होता है 0 upon 5। 0 चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में,
जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो हो जाएगा, जीरो अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा तो भी फाइनल वैल्यू जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे आया जीरो, तो x मिल गया जीरो। तो इस तरीके से हम दोनों वैल्यू नीचे लिखनी है, क्योंकि x और y का साथ में लिखा तो यहाँ पे हो गया 6, 0 ब्रैकेट -3.6, 2 -2.4, 3 0, 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाते हैं। ये पार्ट हो गया। अब इसको जैसे ये सॉल्व किया वैसे दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल फिल करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन है 5x + 4y - 20, 5x + 4y - 20 = 0। ये सेकंड इक्वेशन दिया है। तो इसमें भी हम वैसे करेंगे कि अज्यूम करेंगे y को, तो 5x = -20 वहां गया इक्वल टू के तो हो गया 20, +4y उस तरफ गया तो -4y, तो x = 20 - 4y/5, ये बन गया हमारा फॉर्मूला जैसा यहाँ पे बना था। तो इसी के अंदर हम पहले पुट करते जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि अगर मैंने लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जैसा मैंने बोला था, तो आप वैल्यू ले लो, यहाँ पे 5 लिया तो 5 ले लो, 5। ठीक है, यहाँ पे 3 4 कॉलम बनाया था, यहाँ पे भी आप 4 कर सकते हो। 4 करने से आंसर परफेक्ट आता है, 5 4 2 0, ऐसा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो मैंने y की जगह ले लिया 5, ठीक है, इक्वल्स टू x ढूंढना है, 20 पहले से है, -4 y की जगह पे मैंने लिया 5/5, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको नहीं पे करता हूँ मैं, 20 - 5 होता है 20, 20 20 - 20 0, 0/5 0, राइट। तो आपको मिल गया 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। नेक्स्ट, x = 20 - 4 × 4/5, 20 - 16 होता है 4, तो 4/5 मतलब 0.8, 5 8 40 होता है, तो 0.8 आया, यहाँ पे लिखा 0.8। इसी तरीके से दूसरा है x = एक और वैल्यू लेते हैं 2, 20 - 4 × 2/5, ये हो जाएगा 20 - 8/5, तो 12/5, 5 2 10, 5 4 20, तो आएगा 2.4। 0 ले लिया तो x = 20 - 4 × 0/5, तो आएगा 20 - 0/5, तो 20/5 = 4। तो ये आगे हमें अलग अलग वैल्यूज मिल चुकी है, इसको भी साथ में लिख देते हैं, 0,5, 0.8, 4, 2.4, 2, 4, 0। बहुत संभाल के करना है, अगर आपने कहीं भी वैल्यूज की मिस्टेक की तो आप बाद में ग्राफ बनाने वाले हो, आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा टेबल बन गया, पहला स्टेप था फॉर्मूला बनाना है पहले इक्वेशन से, फिर उनकी अलग अलग 4 वैल्यूज तैयार करनी अज्यूम करके, उसके बाद टेबल ड्रॉ कर दिया, टेबल कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन लिया, उसको भी 4 वैल्यूज मैंने अज्यूम की और दूसरी x की वैल्यूज उसमें से ढूंढ के निकाली, तो दूसरा टेबल रेडी हो गया। जब दोनों टेबल रेडी हो गए तो अगला स्टेप आता है ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया स्केल,
स्केल को मैंने रखा यहाँ पे एक्स वाई, सबसे पहला काम है एक्स वाई एक्सिस बनाना। जब एक एक्सिस होती है तो उसको एक्सिस बोलते हैं, जब एक से ज्यादा होती है तो एक्सेस बोलते हैं। तो इस तरह हमने बीच में से बना लिया एक्सिस। राइट में x नाम दो, लेफ्ट में x डैश, ऊपर y नाम दो, नीचे y डैश। ये नाम देना जरूरी है। एग्जाम में आप सॉल्व करना तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखना मत भूलना। आप राइट साइड में यहाँ पे लिखते हैं स्केल। यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर पे एक हिसाब किताब, तो उसको हम लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन दोनों एक्सिस, बोथ एक्सिस। ये लाइन लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आप ग्राफ पे वापस आते हैं, तो ग्राफ पे करना है क्या, हमें ना कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? ये एक्स वाई की जो दो वैल्यूज हैं, इनको वहाँ पे ड्रॉ करनी है। चलो करते हैं। तो पहला है, पहले टेबल से पहला वाला है 6 0, तो x 6 है, तो x लाइन ये है, इसमें आप ले लो 1 2 3 4 5 6 8। लेफ्ट में नंबर्स आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव। राइट हमेशा राइट होता है यानी प्लस होता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। ऊपर की चीजें हमेशा पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7। जितनी हमारी वैल्यूज आई है उससे उतना ही नंबर्स लिखना है, ज्यादा लिखने में कोई फायदा नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गए हमारे नंबर्स। अब प्लॉट करेंगे। 6 प्लॉट करने के लिए जहां जहां पे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप वहां पे उसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। आपको पूरा फिगर, पूरा एक्सिस जो प्लॉटिंग करना है वो पेंसिल से ही होगा। मैं आपको दिखना चाहिए इसलिए मार्कर यूज कर रहा हूँ या फिर पेन यूज कर रहा हूँ। 6 0, तो मैंने स्केल लिया। 6 का है, 6 पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे पहले ध्यान रखना x होता है तो x लाइन पे ही ढूंढो। 6 x लाइन पे कहाँ है, बाद में y पे ढूंढते हैं, y का कोऑर्डिनेट। तो 6 कहाँ है, यहाँ पर, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। 6 सर्कल मतलब हल्का सा पॉइंट डाल दिया। फिर 0, y 0 है, y कहाँ पे 0, यहाँ पे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, क्योंकि 0 है तो क्या करेंगे उसको। नेक्स्ट है -3.6। अब -3.6 कहाँ है, -3 आएगा x पे, यहाँ पर 1 2 3। अब 6 पे मतलब यहाँ पे आया। फिर y पे 2, तो 2 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, तो क्या करना है कि जब ये पॉइंट्स हमें मिल गए तो इन पॉइंट्स को लेने के बाद में हमें करना क्या है, जैसे 6 0 था तो हमने क्या किया, 6 0 ये दोनों को मैच करने का, एक ही लाइन पे आते कोई मतलब नहीं। दूसरे वाले में 2 पॉइंट्स हैं तो इसमें क्या करना है, -3.6 लिया और यहाँ पे 2 लिया। अब ये दोनों मिल कहाँ पे रहे, ये देखो, ये ना इस तरह जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि एक दोनों का मिलन होना जरूरी है।
ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो ये दोनों जाके मिलेंगे यहाँ पे, तो ये उनका मीटिंग पॉइंट हो गया। तो मैं इस पहले मीटिंग पॉइंट को मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा मीटिंग पॉइंट -2 कहाँ पे है, x यहाँ पे, ठीक। फिर -2.4 यहाँ पे, फिर 3 कहाँ पे है, y पे ऊपर, तो मैं ऊपर की दिशा में जाऊंगा, -2.4 और 3 यहाँ पर, ये दूसरा मिलन हो गया। मतलब क्या करना है कि पहले पॉइंट को ढूंढो, दूसरे पॉइंट को ढूंढो, फिर दोनों का मिलन कैसे होता है वहां पर पहुंचो, पॉइंट ऑफ मीटिंग। तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिल रहे हैं वहां पर पहुंच के सर्कल कर दो, दैट इज द मीटिंग पॉइंट। फिर दूसरा मीटिंग पॉइंट मैंने ढूंढा, अब तीसरा ढूंढने जा रहा हूँ, माइनस, हाँ ये भी हो गया। लास्ट है 0.5, 0,5, 0 को तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, 5 कहाँ पे आएगा, y पे यहाँ पर, तो ये हो गया तीसरा मीटिंग पॉइंट। ये इनको यूज करके मुझे ऐसे 3 मीटिंग पॉइंट्स मिले हैं। उन मीटिंग पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, मेक देम कोलिनियर विद ड्राइंग वन सिंगल लाइन। वो हमेशा मैच करेंगे, एक लाइन पे ही आएंगे अगर आप सही में टेबल बनाए हो तो। ठीक है, इस लाइन को नाम दे दो जो इक्वेशन था, 5x - 6y + 30 = 0। मतलब मैंने बोला था ना, जब दो इक्वेशंस की लाइन बनती है ग्राफ पे तो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, दो टेबल के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक लाइन बन चुकी है, उसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है 5x, जो इक्वेशन था वही लिखना है। इसी तरीके से दूसरे टेबल के साथ 0,5, 0 तो 0 आ गया, 5 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 5 मीटिंग पॉइंट। 0.8, 0.8 पॉजिटिव नंबर है, तो 0 के बाद 8 तक गए यहाँ पे। अब 0 और 8 एक ही पे है तो और कहीं जाएगा नहीं, तो मुझे एक लाइन मिली थी यहाँ पे, दूसरा मीटिंग पॉइंट यहाँ पर। तीसरा 2.4, 2, तो 2.4 आया x के ऊपर, पहला वाला 2.4, तो ये ले लिया यहाँ पे, और 2, ये 2 आ गया यहाँ पे, तो ये मिलने जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर जाके मिलेगा 2 के पास, तो ये हो गया मीटिंग पॉइंट 2। ठीक, अब तीसरा 4,0, 4,0, 4x पे पहले ये आ गया यहाँ पे, 0 के लिए कुछ करना नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक कोलिनियर पर ये सर्कल कर दिया मीटिंग पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह को मैंने नाम दिया P, और x लाइन पे, x पे क्या आ रहा है, x पे तो 0 है और y पे 5 है, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन भी लिख दो, दूसरा इक्वेशन 5x + 4y - 20 = 0। इस तरीके से ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको 2 मार्क्स इसके और 2 मार्क्स इन चीजों के मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, we'll solve other questions in the next video. Thank you.